हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 85% सर एसआईपीज बंद हो चुकी है। जी हां, जिस एसआईपी को वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना जाता था, वही एसआईपी अब लोगों के लिए खतरनाक वाली बनती जा रही है। लोगों को एसआईपी से नुकसान हो रहा है। जी हां, उसके पीछे के सारे जो रीजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि एसआईपी से लोगों को खतरा क्यों है, क्यों लोगों को एसआईपी से नुकसान हो रहा है, और कहीं अगला नंबर सर आपका तो नहीं है। इस सारी चीजों के ऊपर आज हम डेप्थ के अंदर जाकर बात को समझने वाले हैं कि एसआईपी क्यों सही है, क्यों गलत है, क्यों खतरनाक होती जा रही है। और ये आंकड़े सर ऐसे वैसे आंकड़े नहीं है, ये एमफी के आंकड़े हैं सर, रजिस्टर्ड आंकड़े हैं पूरे। 85% सर स्टॉपेज रेशियो हो चुका है एसआईपी का। आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो के शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले यही चीज दिखाता हूं। ये देखिए आप, एसआईपी का सर घट रहा क्रेज, खतरनाक लेवल की तरफ बढ़ रहा रेशियो। अभी ऐसी है इंडस्ट्री की हालत, ये अभी अभी मनी कंट्रोल ने न्यूज लगाई है। ठीक है, अब खबर के अंदर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, यहां पर एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो है, स्टॉपेज रेशियो जो होता है कि एसआईपी शुरू तो होती है लेकिन कुछ समय बाद ही वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, यही स्टॉपेज रेशियो है। यहां पर 75% से बढ़कर 85 पे पहुंच चुका है सर, 85 पर पहुंच चुका है स्टॉपेज रेशियो एसआईपी का। और ये आंकड़े दिसंबर महीने में नई एसआईपी की संख्या की तुलना में बंद होने वाली संख्या है सर। तो ये स्टॉपेज रेशियो है एसआईपी का। लेकिन अब बात आती है कि इसके पीछे का रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कि लोग एसआईपी को समझ क्यों नहीं रहे अभी तक, और 85% लोग ये गलती करते तो करते क्यों है। सबसे पहली बात है, जिस तरह से अभी मार्केट की स्थिति चल रही है ना, जिस तरह से ऑल ओवर सर सिचुएशन चल रही है, तो लॉस होना लाजमी है। बहुत से लोगों को एसआईपी में लॉस हो रहा होगा अभी तक। आपकी कैसी चल रही है एसआईपी, कमेंट करके मेरे को बताओ, जरूर से बताना कमेंट करके। अब एसआईपी तो लोगों ने चालू कर दी है, लेकिन मार्केट आपको पता है हमेशा उतार चढ़ाव वाली कंडीशंस में चलता रहता है। अब लोगों को या तो एक साल से फायदा नहीं हो रहा है या कईयों की लॉस में चल रही, तो लोग देखते क्या ही फायदा है ऐसी एसआईपी करने का, उसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एसआईपी शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है सर। शॉर्ट टर्म के लिए सर एसआईपी नहीं बनी है, एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए बनी है, लंबे समय के खेल के लिए एसआईपी बनी है। और लंबे समय में कैसे फायदा होता है वो भी मैं अभी आपके साथ में आपको विद प्रैक्टिकल प्रूफ बताऊंगा, लंबे समय में कैसे फायदा होता है एसआईपी से। उससे पहले आप देखिए, जब जब मार्केट गिर रहा है, आप समझिए मार्केट की स्थिति तो खराब है, लेकिन जब जब मार्केट गिर रहा है तब तब एसआईपी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जी हां, आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट गिरने के ऊपर आपको नुकसान हो रहा है? यही तो लोग नहीं समझ पाते हैं, यही चीज नहीं समझ पाते हैं। कैसे फायदा होता है जरा समझो। अब मैं बताता हूं आपको। मान लो मार्केट के अंदर जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी कर रखी है, और म्यूचुअल फंड की भी हम बात करेंगे कि किस किस तरह के म्यूचुअल फंड होता है, और आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन आपका किस तरह से होना चाहिए उसकी भी मैं बात करूंगा आगे। ठीक है, तो अभी देखो एसआईपी आपने कर रखी है, लेकिन मार्केट गिरने पे फायदा कैसे होगा आपको। मान लीजिए किसी की एसआईपी 5,000 रुपए की है, 5,000 रुपए की आपकी एसआईपी है। ठीक है, अब आपको एवरी मंथ 5,000 रुपए आप दे रहे हो, इसके अंदर मान लीजिए आपको 500 यूनिट मिल रही है किसी भी एसआईपी की, किसी भी म्यूचुअल फंड की जिससे भी आपने एएमसी से ले रखा है। अब आपको पता है यूनिट्स मिलती है 500। ठीक है, एवरी मंथ ही चल रहा है। पहले महीने में आपने 5,000 रुपए लगाए, 500 यूनिट मिली आपको। दूसरे महीने में क्या हुआ, वापस से आपके पैसा तो 5,000 रुपए ही जा रहा है, लेकिन अब आपको यहां पर, अब समझना, यहां आपको देखना किसी महीने में 490 यूनिट मिली होगी, है ना। तीसरे महीने में फिर आपको यहां पर 480 या कुछ भी यूनिट मिली होगी। तो मतलब जब आपको यूनिट कम मिल रही है ना एसआईपी के अंदर, आपके म्यूचुअल फंड के अंदर जब आपको यूनिट कम मिल रही है, समझ जाओ तब मार्केट भैया ऊपर है। अब ये आपकी जब 15-20 साल बाद यूनिट्स टोटल होगी तो उस यूनिट का ही तो पैसा बढ़ता है सर, उस यूनिट का ही पैसा बढ़ता है। नहीं समझ पा रहे हो। अब मान लो चौथे महीने में मार्केट गिर गया, 5,000 रुपए आपने लगाए, यहां आपको मिल गई सर 520 यूनिट। मार्केट गिरने पर यूनिट बढ़ेगी आपके खाते के अंदर, मार्केट गिरने पर। अगेन 5 महीने और मार्केट गिरा, आपके 5,000 तो कट गए, यहां आपको मान लीजिए 550 यूनिट मिल गई। तो सर मौज हो गई आपकी। अब आपके मजे हो गए हैं मार्केट गिरने के ऊपर, क्योंकि आपको यूनिट सर ज्यादा मिल रही है। यही सर दिमाग का साइकोलॉजिकल गेम है सारा, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब लोग दूसरी गलती क्या करते हैं कि ये चीज आपने समझी, मार्केट गिरेगा तो आपको फायदा होगा, एसआईपी के अंदर फायदा होगा। अब दूसरी बात आती है,
पोर्टफोलियो जब बनाते हैं एसआईपी का बहुत गंदा वाला होता है, एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन होता ही नहीं है उसके अंदर। लोग क्या चाहते हैं, आज पैसा लगाया कल बढ़ गया, तो इसलिए लोग जाते हैं सर स्मॉल कैटेगरी के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगा देते हैं अपना। तो वहां पर अब आप देखोगे लास्ट एक साल के अंदर स्मॉल कैटेगरी 10% भी है, डाउन है, अभी भी 10% अभी भी डाउन है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रहते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है आपका या तो वो फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड में फायदा क्या होता है आप लोगों को, यहां पर आपका जो एलोकेशन होता है वो स्मॉल कैटेगरी में भी हो जाता है, मिड में भी हो जाता है, लार्ज में भी हो जाता है। सर तीनों के अंदर आपका एलोकेशन हो जाता है आपके फंड का, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेस्ट फंड है। अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रही है चीज वो ठीक है, थोड़ा सा रिटर्न कम है लार्ज कैटेगरी के अंदर, लेकिन भैया थोड़ा सा सेफ माना जाता है लार्ज कैप, यानी भारत की टॉप कंपनीज, लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज, तो उनकी तरफ आप जा सकते हो। लेकिन किसकी भी तरफ चल जाओ, सारा गेम सर यहां पर लॉन्ग टर्म में ही है, यानी जब लंबे समय तक अवधि के लिए आप खेलोगे तो ही आपको फायदा होगा। वो फायदा कैसे रहता है मैं दिखाता हूं अभी आपको। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर में ओपन करता हूं, लेकिन मेरा जो मकसद है वो आपको डराना नहीं है सर, मेरा मकसद है कि आपको एसआईपी का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है 5,000 रुपए का ही। अब कोई इंसान 5,000 रुपए के एसआईपी शुरू करता है, तो मान लीजिए वो 2 साल का ही ले लेता हूं मैं सबसे पहले, कि 2 साल के अंदर 12% की ओर से मतलब रिटर्न मिल भी गया, और नहीं भी मिलता है ऐसी कोई वो जरूरी नहीं है कि 2 साल के अंदर आपको रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन 2 साल के अंदर आप कितना पैसा जाएगा उसका, 5,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपए जा रहा है, रिटर्न उसको मिल रहा है सर 16,000 रुपए, मात्र 16,000 रुपए। अब वो देखता है यार पैसे डाले जा रहा हूं, फायदा साला हो नहीं रहा, 16,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यही समझने वाली बात है। अब गेम देखना आप, 2 साल की जगह अगर आप इसको, मैं कहता हूं एसआईपी को 10 साल के लिए करता है कोई इंसान, लंबा समय। अब देखिएगा 5,000 रुपए 10 साल के लिए अगर कोई एसआईपी करता है, 12% ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए सर 6 लाख रुपए यहां पर उसके जा रहे हैं, रिटर्न देखिए तकरीबन 10 साल के अंदर, यानी अब पैसा बनना शुरू हुआ है, पैसा डबल होना शुरू हुआ है। कितने, 10 साल के अंदर। समय मांगता है भैया, समय चाहिए भैया, पैसे को समय चाहिए। अब देखिए 10 साल के अंदर पैसा डबल हो रहा है 6 लाख। अब ध्यान दीजिएगा अगले 5 साल, ठीक है, 5,000 रुपए हम एसआईपी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 लाख रुपए जा रहे हैं। लेकिन अब रिटर्न देखिए, पहले साल रिटर्न इन्वेस्टेड अमाउंट के बराबर था, यहां पर अब अगले 5 साल में रिटर्न उससे डबल निकल गया है, उससे डबल क्रॉस कर गया है। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए आप 20 साल के अंदर अगर आप देखते हैं इसी एसआईपी को, आपका पैसा सर 10 साल के अंदर 6 लाख था, 20 साल के अंदर ऑब्वियसली 12 लाख हो जाएगा। यहां पर अब रिटर्न का जादू देखिए आप, रिटर्न देखिए सर, टोटल रिटर्न आपका 50 लाख के आसपास अमाउंट पहुंच चुका है। और यही अगर आप अगले 5 साल पहुंचा देते हो, इसको 25 साल के लिए कर देते हो एसआईपी को, तो अब देखिए सर यहां पर आपका 1 CR के आसपास का अमाउंट टोटल बन चुका है। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की। एसआईपी के अंदर सर कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, और वो पावर जब काम करती है जब आप सर लंबे समय तक टिके रहते हो, लंबे समय तक टिके रहोगे तो ही आपको कंपाउंडिंग की पावर यहां पर मिलने वाली है। नहीं तो आप 1-2 साल में करके उसको बंद कर दोगे, कोई मतलब वाली बात नहीं निकलने वाली है। तो मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद था कि सर एसआईपी को बंद मत करो, जब मार्केट गिरेगा तब आपको फायदा होगा। ये उस तरह से चीज है कि जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हो, तो मार्केट के अंदर आप चीज कब खरीदते हो, जब कहीं सेल लगी हुई होगी 70% ऑफ, 50% ऑफ, या आपको अभी मूवी टिकट आपको मिल जाए कि भाई 500 वाला मूवी टिकट आपको 100 रुपए में मिल रहा है, तो वहां देखो थिएटर में देखने लायक मूवी नहीं होगी तो भी भीड़ उमड़ जाएगी। तो ये रीजन है सर सस्ता। तो मार्केट में जब जब गिरावट आएगी आपको सस्ता माल मिलेगा, सस्ती चीजें मिलेगी जब जब गिरावट होगी मार्केट के अंदर। और यही वो समय होता है पैसा लगाने का, पैसा इन्वेस्ट करने का। और इस समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, नहीं जी मार्केट गिर रहा है, हमारे फलाने व्यक्ति ने कहा था कि मार्केट और गिरेगा,
वो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है और गिरेगा। वो ऐसी दुनिया में, ईरान में युद्ध हो रहा है, बांग्लादेश में लड़ाई हो रही है, वहां से झगड़ा चल रहा है, मार्केट और गिरेगा, नहीं हम तो नहीं लगाएंगे जी, हम तो हमारा सारा पैसा निकाल लेंगे। तो जीवन में कभी भी यहाँ पर आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फिर आप लोगों के लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है। बैंक में जाओ, 5.5-6% की रेट से एफडी आप करो, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन उससे आपकी कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती, वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती है। तो मेरा ये नॉर्मल सा एक सिद्धांत, एक मतलब वीडियो बनाने का पर्पस ही था। जिस तरह से ये खबरें आती तो मेरा भी मन दुखी होता है कि यार इतना समझाने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे लोग एसआईपी तोड़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा रोका जाए, समझाया जाए। मेरा मकसद वही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।